हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 49 है, जिसमें हम लोग पिछड़ा वर्ग आंदोलन या बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय परिदृश्य में पिछड़े वर्ग की सटीक परिभाषा करना एक बेहद कठिन कार्य है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कृषक संरचना में हुए परिवर्तन, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार, उदारवादी शिक्षा का प्रसार और नगरीय केंद्रों में वृद्धि आदि स्थितियों ने कुछ पिछड़ी जातियों को अपनी परिस्थिति सुधारने के अवसर दिए। तो आइए हम देखते हैं कि पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्या है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन ऐसे वर्ग का आंदोलन है जो गैर द्विज तथा गैर अनुसूचित जातियां हैं, जो संविधान में सूचित नहीं है। इस श्रेणी में मध्य स्तर की उन सभी जातियों को रखा जा सकता है जिनकी सामाजिक स्थिति द्विज जातियों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से निम्न मतलब नीचे स्तर की तथा अनुसूचित जाति से उच्च है मतलब ऊंचे स्तर की है। तो कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग हम उन वर्ग के लोगों को कहते हैं जो द्विज जातियां, जिनमें जैसे कि द्विज कहने का मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 जातियां हैं इनको हम द्विज जाति कहते हैं। इनसे इनकी परिस्थिति नीचे है, लेकिन संविधान में जिन लोगों को अनुसूचित कहा गया है, अनुसूचित जाति का कहा गया है, उनसे इनकी परिस्थितियां ऊपर है। मतलब ये बहुत निचले स्तर के भी नहीं हैं और ऊंचले स्तर के भी नहीं हैं, पिछड़े हैं ये लोग, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी जाति इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में पिछड़े वर्गों ने भी सामाजिक आर्थिक भेदभाव का दंश झेला है। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में समय समय पर पिछड़ी जातियों के वर्गों ने भी अपने अधिकारों के लिए मांग उठाई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तमिलनाडु वह पहला राज्य था जिसमें रामास्वामी न्यायकर के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन आरंभ किया गया। इसे आत्मसम्मान आंदोलन का नाम दिया गया। इसी प्रकार बिहार के अहीरों और कुर्मियों ने सन 1910 में सामूहिक रूप से जमींदारों के द्वारा लगाए गए करों तथा बेगार के खिलाफ विरोध किया। एक और आंदोलन है नारायण गुरुस्वामी के द्वारा केरल में शुरू किए गए श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन को भी एक महत्वपूर्ण पिछड़ा वर्ग आंदोलन माना जाता है। इसी क्रम में पेशे से माली ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका नेतृत्व माली, तेली, कुनबी और सती आदि पिछड़े वर्गों के हाथों में था। उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और महिलाओं तथा निम्न जातियों के लोगों में शिक्षा का प्रसार करना था, क्योंकि इस तरह के आंदोलन से ही पिछड़ी जातियों की दशा में सुधार किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 1953 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की गई। इस आयोग की अध्यक्षता काका साहेब कालेलकर कर रहे थे, इसलिए
इसका वर्णन अक्सर कालेलकर आयोग के नाम से भी किया जाता है। इस आयोग के सदस्यों में पिछड़ेपन की कसौटियों को लेकर काफ़ी मतभेद था। इसके बाद भी आयोग की रिपोर्ट में जाति को ही पिछड़ेपन की वास्तविक कसौटी माना गया। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर दूसरा पिछड़ा आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई, जिसे मंडल आयोग कहा गया या मंडल कमीशन कहा गया। राष्ट्रपति के एक अन्य आदेश पर 1 जनवरी 1979 को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, अतः इसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेक उपाय और सुझाव दिए। तो इस प्रकार मंडल आयोग ने भी पिछड़ी जाति के सुधार के लिए सरकार को अनेक सुझाव दिए और उस पे क्रियान्वयन किया जा रहा है। और भारत में अभी पिछड़ी जातियों की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सुधार हो चुका है। इसमें उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक नई पहचान मिल रही है।